नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। देवघर एम्स के ओपीडी का 24 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.57% हुई। राज्य के 12 जिलों में कल से 27 अगस्त तक चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। 1 करोड़ 78 लाख लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा। और भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-23-978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवघर एम्स के ओपीडी के उद्घाटन की तिथि तय कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 24 अगस्त को सुबह 10 बजे ओपीडी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आमंत्रित है। इधर मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने के बाद एम्स प्रबंधन ने उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, अन्य सभी राजनीतिक दलों तथा समाज के विभिन्न वर्गों ने श्री कल्याण सिंह के निधन पर दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा है कि कल्याण सिंह जनता में बेहद लोकप्रिय थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री सिंह ने स्वच्छ राजनीति और शासन में अपराधियों और भ्रष्टाचार से मुक्ति को प्राथमिकता दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा है कि कल्याण सिंह राष्ट्रवादी और अनुकरणीय नेता थे, जो जनसेवा के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और श्री कल्याण सिंह के समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा है कि श्री कल्याण सिंह एक अग्रणी नेता, कुशल प्रशासक, जमीन से जुड़े हुए नेता और विराट व्यक्तित्व के धनी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री मोदी ने श्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह से बात कर अपनी संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में कल्याण सिंह के योगदान के प्रति आने वाली पीढ़ियां सदैव कृतज्ञ रहेंगी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ 14 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 52,23,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.57% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। कल 38,000 से अधिक रोगी कोविड से स्वस्थ हुए। अभी तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में कल कोविड के 30,000 से अधिक नए रोगी सामने आए। उपचाराधीन रोगियों की संख्या फिलहाल 3,53,000 से अधिक है। संक्रमित हुए व्यक्तियों में से मात्र 1.09% रोगी उपचाराधीन हैं। कल कोविड से 403 लोगों की मृत्यु हुई। देश में इस महामारी से अब तक 4,34,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड जांच की क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है और अब तक 50 करोड़ 62 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश को 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन मिल गई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थ केयर की DNA आधारित कोविड वैक्सीन जाइकोव-डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोविड महामारी से पूरी ताकत के साथ निपट रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व की पहली DNA आधारित जायडस कैडिला की जाइकोव-डी वैक्सीन को मंजूरी देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा दर्शाती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जाइकोव-डी को मिलाकर
भारत में अब तक 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और यह देश में ही विकसित दूसरा टीका है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रमुख डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के अनुसार भारत के स्टार्टअप को वर्ष 2021 में जुलाई तक 16 अरब 90 लाख डॉलर की वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली। कंपनी का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर का खतरा बना रहने और आर्थिक रिकवरी की गति धीमी होने के बावजूद वेंचर कैपिटल निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप्स व्यवस्था में भरोसा बना हुआ है। एशिया प्रशांत देशों में जनवरी से जुलाई 2021 के बीच वेंचर कैपिटल फंडिंग के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है। ग्लोबल डेटा के वित्तीय सौदों से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता लगता है कि जनवरी से जुलाई 2021 के बीच भारत में 828 वेंचर कैपिटल फंडिंग से संबंधित सौदे हुए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक 22,75,000 से अधिक करदाताओं को 49,696 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कर वापसी की है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा है कि 21,50,000 से अधिक मामलों में 14,608 करोड़ रुपए से अधिक आयकर वापसी किया गया है। इसके अलावा 1,24,000 से अधिक मामलों में 35,088 करोड़ रुपए का कंपनी कर वापस किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804-611-0007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के 12 जिलों रांची, दुमका, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा और गिरिडीह में कल से 27 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सभी जिलों की कुल 1,78,78,000
8,589 लक्षित आबादी को फाइलेरिया से बचाव के लिए फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कल से 25 तारीख तक निर्धारित बूथों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र में दवा प्रशासकों द्वारा खिलाई जाएगी। छूटे हुए लोगों को शेष दिनों में घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए संक्रमित मिले, वहीं 20 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 213 है। राज्य में कल सर्वाधिक 12 नए संक्रमित मिले, यहां अब 99 सक्रिय मरीज हैं। झारखंड में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.46% है, जबकि देश में सक्रिय मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.50% है। धनबाद जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने कल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 3 चिकित्सकों से पूछताछ की। यह पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली। इस सिलसिले में 3 चिकित्सकों को पूछताछ के लिए पहले ही नोटिस दिया गया था। इससे पहले भी 2 चिकित्सकों से शुक्रवार को भी पूछताछ हुई थी। गौरतलब है कि पिछले महीने की 28 तारीख को एक ऑटो ने उन्हें धक्का मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस संदिग्ध मौत को लेकर प्राथमिक पाथरडी थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उत्तम आनंद की मौत की मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी 1 सप्ताह के अंदर नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी में प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक प्रदीप कुमार चौबे, झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रशासनिक पदाधिकारी जयंत मिश्रा, अवर सचिव अरविंद सिंह और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ममता एलिजाबेथ लकड़ा शामिल हैं। नियमावली के ड्राफ्ट को लेकर कमेटी की बैठक कल होगी। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य तथा खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को भाई बहनों के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। श्री कोविंद ने सभी से ऐसे सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करने को कहा जहां महिलाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया जाए और वे अपनी आकांक्षाओं को स्वच्छंद रूप से पूरा कर सकें। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया है। अमित खत्री ने यह दूरी 42 मिनट 17.49 सेकंड में पूरी की, जबकि इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक केन्या के हेरिस्टोन वानयोनी ने जीता। उन्होंने यह दूरी 42 मिनट 10.84 सेकंड में तय की। इससे पहले अमित ने इस साल 10 पैदल चाल में एक नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड कायम किया था। उन्होंने 18वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप में 40.97 सेकंड के समय के साथ पदक जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवघर एम्स के ओपीडी का 24 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.57% हुई। राज्य के 12 जिलों में कल से 27 अगस्त तक चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। 1 करोड़ 78 लाख लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा। और भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।